Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss your linear programming and application of Sim 5 BSc Honors Mathematics. तो इस वीडियो में हम आपका नेक्स्ट मेथड करने वाले हैं। अभी तक हमने सिंप्लेक्स मेथड करा था। आज हम करने वाले हैं आपका नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है टू फेज मेथड, जो आपकी बुक की अकॉर्डिंग नेक्स्ट हम मेथड है ये। उस बिल्कुल लाइन वाइज ही करा रहा हूँ, कुछ ऐसे बीच में नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम करेंगे टू फेज मेथड, जिसमें भी आज हम उसका पहला केस करेंगे जो होगा केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन। जैसे हमने सिंप्लेक्स मेथड में 4 केसेस करे, वैसे ही टू फेज मेथड में भी डिफरेंट केसेस हैं। आज हम सबसे पहला केस करेंगे यूनिक सोल्यूशन का, जिसमें यूनिक यानी एक सोल्यूशन आता है, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग टू द वीडियो और बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, एक चीज़ बता देता हूँ दैट आई हैव क्रिएटेड अ टेलीग्राम ग्रुप फॉर यू ऑल, कि आपको कुछ भी डाउट होता है क्वेश्चन करते वक्त तो आप कुछ भी पूछ सकते हो उस ग्रुप में। उसमें मेरे को नोट शेयर करने होंगे या फिर कुछ भी एग्जाम रिलेटेड स्टफ या फिर क्वेश्चन पेपर्स या जो मेरे पास अवेलेबल होगा कंटेंट, वो जो भी मेरे को शेयर करना होगा मैं उस ग्रुप के थ्रू शेयर करूँगा। सो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। कुछ डाउट हो कमेंट तो कर ही सकते हो, एंड ऑन दैट ग्रुप भी पूछ सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम टू फेज मेथड, और इसका फर्स्ट केस केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन। तो देखो, आपका मेथड का नाम है टू फेज मेथड। तो आप मेथड के नाम से ही क्या समझते हो, टू फेज, यानी ये मेथड 2 फेजेस में चलेगा, फेज 1 और फेज 2, ठीक है। तो देखो करना कैसे। सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते थे, सिंप्लेक्स मेथड में हम करते थे कि आपको ऐसी मैक्सिमम ऑफ z इन सब्जेक्ट टू सम कांस्टेंट ऐसे सब दिया होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ये आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, यही होता था। तो वही चीजें हैं, बट हल्का सा फर्क क्या है वो चीज हमें देखनी है, ठीक है। पहले तो हम देख लेते हैं आप करते क्या क्या थे। पहली चीज आप क्या देखते थे, पहली चीज आप ये देखते थे कि जो आपका मैक्सिमम ऑफ z है, या फिर कह लो आपका जो मैक्स z है, वो क्या होना चाहिए, वो मिनिमम ऑफ z होना चाहिए। पहली चीज आप ये देखते थे। तो फर्स्ट चीज यू विल डू, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। आप तो सबसे पहली चीज क्या करोगे, मैक्सिमम को मिनिमम में चेंज करोगे। कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ है माइनस x1 माइनस 2x2, तो क्या आ जाएगा x1 प्लस 2x2। ऐसे ही नीचे देखो, सब्जेक्ट टू दिस कॉन्स्ट्रेंट, तो इन कॉन्स्ट्रेंट के सब्जेक्ट में आपको करना है। तो दूसरी चीज आप क्या देखते थे कि जो राइट हैंड साइड वाले नंबर्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो सारी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 12 और 2 दोनों ही पॉजिटिव है, तो हमारी ये चीज तो सेटिस्फाई कर रही है। तीसरी चीज आप क्या देखते थे, तीसरी चीज आप देखते थे कि इनके जो लेस देन और इक्वल टू वाले साइन है, अगर वो सारे लेस देन है तो दैट इज गुड, हमने इस पर स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन भी है। तो अब एक चीज आपने क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास लेस देन इक्वल टू आ जाए तो आपको पता है कि आपको स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने हैं, मतलब आपको इक्वल टू लगाने के लिए स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने हैं। लेकिन इफ देयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन यू हैव टू सबट्रैक्ट द सरप्लस वेरिएबल, और आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, व्हेनेवर यू आर गिवन अ क्वेश्चन जिसमें आपको लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, in that question you have to add the slack variables, and whenever it is greater than equal to 0 you have to subtract the surplus variables, as well as you have to add the artificial variables, ठीक है। ये चीज है। अब हम ये सारी चीजों को देखते हुए अपनी जो इक्वेशन है उसको एक साफ सुथरे तरीके में लिख लेते हैं। कहने का मतलब है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। तो देखो कैसे करना है। पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हो जाएगी, पहले आपने बनाया है मिनिमम ऑफ माइनस z, जो क्या आ गया है x1 प्लस 2x2। अब कॉन्स्ट्रेंट क्या है, 3x1 प्लस 4x2। अब इसके साथ क्या करोगे, यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, लेस देन है ना ऊपर, तो यहाँ क्या करोगे आप, प्लस स्लैक वेरिएबल विच इज s1 विच इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी दिस इज इक्वल टू 12, अब इक्वल टू आ जाएगा ना, इज इक्वल टू 12। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x1 माइनस x2
ठीक है, ये आपके टू एक्स वन माइनस एक्स टू इसमें है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दिस केस यू विल subtract the surplus variable plus add the artificial variables जो इक्वल किसके आ जाएगा 2 के। ठीक है, और अगर हम इसका वो लिखें x1, x2, a1, s1 और आपका s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आपकी क्या बन गई, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ योर एलपीपी। ठीक है, अब ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली, लेकिन हम कर रहे हैं टू फेज मेथड। तो टू फेज मेथड जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, ये 2 फेजेस में डिवाइड होता है, वैसे ही हम इसको फेजेस में करेंगे। तो सबसे पहले आता है इसका फेज 1। फेज 1 में क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका फेज 1। देखो फेज 1 में क्या होता है, पहली चीज बताया तो फेज 1 में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हम लेते हैं। बेसिकली द कॉस्ट ऑफ द वेरिएबल्स इज 0 इन फेज 1। बेसिकली होता क्या है, हम फेज 1 में खाली आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की ही कॉस्ट को मान के चलते हैं, बाकी सब की कॉस्ट जो होती है वो 0 मान के चलते हैं इन फेज 1। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन करोगे सब में सेम चीज चलेगी। ठीक है, तो देखो इन फेज 1 जो आप मिनिमम ऑफ माइनस जेड आपका था स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो था x1 प्लस 2x2, लेकिन फेज 1 में आप खाली आर्टिफिशियल वेरिएबल को कंसीडर करोगे, यानी आप कंसीडर करोगे खाली a1। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब इक्वेशन बाकी तो लिख लो 3y प्लस x2, 4x2 प्लस s1, बाकी सब सेम रहेगा, बस जो मैक्सिमम रहता है, जो लेजिमिनेट कॉस्ट रहती है, वो आप सिर्फ एक ही लेके चलते हो, वो है आर्टिफिशियल वेरिएबल की। उसके बाद ये आ जाएगा 2x1 माइनस x2 माइनस s2 प्लस a1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और बाकी तो वो है ही कि x1, x2, s1, s2 और a1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद जैसे सिंपलेक्स मेथड में करते थे वही सेम चीज करनी है, टेबल बनानी है, वही CB VB XB वाली वैसे ही करेंगे CB। और हाँ, सिंपलेक्स मेथड जरूर देख के आना, उसके बिना तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। CB VB XB आपका है x1 है, x2 है, उसके बाद s1 है, s2 है और a1 है। ठीक है, इस पे हम लाइंस खींच लेते हैं हर बार की तरह। तो ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन होगी। ठीक है, थोड़े थोड़े पूरी पूरी कर लेते हैं इनकी लाइंस। ठीक है, ये हमारी ऊपर की लाइन हो जाएगी। गंदी बनी है, इसको दोबारा से बनाते हैं। देखो हमारे पास है CB VB XB x1 x2 और s1 s2 और a1, यही है हमारे पास। इन पे अब एक बार लाइन फिर से बना के देखते हैं। ठीक है, ये आपकी लाइंस हो जाएंगी। फिर से टेढ़ी बन रही है, तो एक सेकेंड इसको पहले करके रहेंगे, आप स्किप कर लेना वीडियो अगर आपको जल्दी ले तो। ठीक है, मैं अब ऐसी बनाता हूँ। ठीक है, वे ऐसी नॉर्मली इतनी सीधी बन गई, बताओ उसका यूज करने के बजाय। ठीक है, हमारे पास CB VB XB जैसे सिंपलेक्स मेथड में करते थे वही सेम चीज हमने कर दी। अब हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, हमारे पास इसमें बेसिक वेरिएबल हो जाएंगे फेज 1 में। रिमेंबर वन थिंग, हम उसमें क्या लेते थे, स्लैक वेरिएबल्स लेते थे s1 s2, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें लेंगे s1 भी और हम लेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल यानी a1। पहले क्या करते थे, हम s1 s2 स्लैक वेरिएबल्स जो होते थे वो लेते थे, लेकिन अब क्या लेंगे, हम a1 भी लेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। अभी तो इसमें 2 इक्वेशन आई है, इन फ्यूचर अगर आपका क्वेश्चन हो उसमें आपके एक से ज्यादा आ जाए, 2 से ज्यादा आ जाए, a1 a2 a3, आप 3 आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ले लो, तो आप बेसिक वेरिएबल्स में वही आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लोगे और s1 जो स्लैक वेरिएबल होगा वो आ जाएगा। ठीक है, वो जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आ जाएगा समझ। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अब आता है s1 और a1। अब क्या करो, जैसे करते थे उसमें इनकी कॉस्ट मैंने बताया था कि आपने जो ऊपर एक ऊपर लिखते थे CJ, आप इसको भी रख देते हैं आपका, यहाँ पर लिखते थे CJ। इनकी कॉस्ट मैंने क्या था कि फेज 1 में सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को कंसीडर करोगे, अदरवाइज सबकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 0, यानी इसकी रहेगी 1, बाकी सब 0।
तो यहीं से CB की कॉस्ट क्या S1 की होगी 1 और A1 की होगी 1। ठीक है, अब वही इक्वेशन उतार दो। XB में क्या आ जाएगा, जो राइट हैंड साइड वाले 12 और 2, और x1 क्या है 3, x2 क्या है 4, s1 है 1, ये 0 और ये 0। ऐसे ही इसमें है 2 -1 0 -1 और 1। जैसे सिंप्लेक्स मेथड में करते थे वैसे ही कर रहे हैं। इसके बाद क्या निकालते थे, यू हैव टू फाइंड zj। zj कैसे निकलता था, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस। साइड में लिख देते, तो समीशन क्या था आपके पास, समीशन yi और इंटू CB था। ठीक है, तो बेसिकली 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 जो आएगा 2, तो ये आ गया 2। ऐसे ही 4, देखो ऊपर वाली लाइन तो पूरी गई क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली कर लो 1 इंटू -1 0 -1 और 1। ये आपके पास क्या आ गया, zj आ गया। फिर आप क्या निकालते थे, आप निकालते थे zj माइनस cj। हम निकालते हैं अब zj माइनस cj। हम निकालते हैं zj माइनस cj। तो cj ऊपर है तो 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 माइनस 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, zj माइनस cj। अब आप क्या करते थे, आपका अगर zj माइनस cj, इस टेबल को बंद कर देते हैं, अगर हमारा zj माइनस cj, अगर हमारा zj माइनस cj लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है, दैट मीन्स हमारा काम हो गया, हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में करा है। लेकिन अब हमारा zj माइनस cj हमें लेस देन इक्वल टू 0 नहीं मिला है, यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो इन केस अगर आपको टेबल बनाने के बाद भी zj माइनस cj नहीं मिलता है लेस देन इक्वल टू 0, आप क्या करोगे, आप चूज करोगे मैक्सिमम zj माइनस cj सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, 2 है, तो 2 इज द मैक्सिमम zj माइनस cj जो हम ले लेंगे। और जो 2 के सामने वाला वेरिएबल है, यानी 2 के सामने क्या है x1, तो x1 इज नाउ द एंटरिंग वेरिएबल इन द टेबल। अब अगर कोई वेरिएबल एंटर हो रहा है तो कोई निकलेगा भी, तो आउटगोइंग वेरिएबल भी जरूर होगा। तो टू फाइंड, फॉर फाइंडिंग द आउटगोइंग वेरिएबल वी हैव टू फाइंड द रिप्लेसमेंट रेशियो। तो रिप्लेसमेंट रेशियो निकालते हैं हम, ठीक है, विच इज आर। रिप्लेसमेंट रेशियो क्या होती थी, पाइवेट अपॉन में सोल्यूशन। पाइवेट मतलब आप, अच्छा हाँ, जो आपकी ये रो बनी वो क्या बनी, दिस इज द पाइवेट कॉलम, और इस अब जो भी रिप्लेसमेंट रेशियो आएगी दैट इज द पाइवेट रो, और जो कॉमन एलिमेंट होगा दैट इज द पाइवेट एलिमेंट। ठीक है, तो आपके पास हम निकालेंगे रिप्लेसमेंट रेशियो यानी पाइवेट अपॉन में सोल्यूशन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ये 12/3, ये आ जाएगा 2/2, यानी ये आ गया 4, ये आ गया 1। अब जैसे कि हम zj माइनस cj में लेते हैं मैक्सिमम, ये सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, रिप्लेसमेंट रेशियो में उसका उल्टा होता है, हम लेते हैं सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा यहाँ आया 1, दैट मीन्स इसके सामने वाला a1 इज नाउ द आउटगोइंग वेरिएबल फ्रॉम द टेबल। तो यानी अब हम x1 को एंटर कराएंगे और a1 को निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 इज द एंटरिंग वेरिएबल, एक सेकेंड, and x1 is the entering variable, और हमारा जो a1 है यानी आर्टिफिशियल वेरिएबल इज द आउटगोइंग वेरिएबल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर हमारा a1 बाहर निकल रहा है, फिर से वही टेबल बनाएंगे, बस उसकी जगह सिंप्लेक्स वाली चीज़ है सेम। देख के आए तो क्लियर भी हो रहा होगा, नहीं देख के आओ तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए सिंप्लेक्स मेथड, चाहे मेरे से नहीं कहीं और से भी देखो, आना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास फिर से टेबल बनाएंगे, CB VB XB X1 X2 X3, अच्छा X3 तो है ही नहीं, S1 और S2 और क्या था, बस। अब एक और चीज़ आपको देखनी है, जब भी आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आउट हो जाए या फिर आप उसको निकाल दो आउटगोइंग वेरिएबल, तो वो नेक्स्ट टेबल में कभी भी एंटर नहीं करेगा। सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते थे कि अगर हमारा स्लैक वेरिएबल्स निकल रहा है टेबल से, आउटगोइंग वेरिएबल बन रहा है, फिर भी हम क्या करते थे, उसको नेक्स्ट टेबल में इंक्लूड करते थे
लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को हम सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट बना देता है। आइडेंटिटी एलिमेंट बनाने की वजह से हमारे लिए वो टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है, टेबल को सॉल्व करना इजी हो जाता है, इसलिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल लेते हैं। अदरवाइज आप जैसे ही आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल का काम खत्म हुआ, हमने उसको हटा देना है, उसको दोबारा से नहीं लेना नेक्स्ट टेबल। जैसे इस टेबल में A1 था, अब A1 का यूज खत्म, उसको हमने यूज करके उसका काम हो गया, उसको निकाल दिया, तो नेक्स्ट टेबल में A1 आपका नहीं आएगा, नेक्स्ट टेबल में बाकी सारे वेरिएबल्स आएंगे। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, ये आपका बन गया, उसके बाद छोड़ो, इसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये तो टेढ़ा ही बना रहे लाइन, तो आपके पास क्या बन जाएगा, भी यहाँ पर तो S1 ही रहेगा, A1 की जगह क्या आ जाएगा X1। अब इनकी कॉस्ट क्या थी, 0 ही थी अभी तक, तो X के ऊपर सारे लिख दो, इनके 0 0 0 और 0। अब क्या करो, आपके पास अब जैसे हम सिंप्लेक्स में करते थे कि आपका जो पाइवेट एलिमेंट है, पाइवेट एलिमेंट कौन सा बना, ये आपकी रो थी और ये आपका कॉलम, तो आपका पाइवेट एलिमेंट क्या हो गया, 2 हो गया। तो आपके पास अब ये 2 है, आपको इसको बनाना है 1। तो 1 बनाने के लिए आप क्या लगाओगे, इसमें ऑपरेशंस लगाओगे, ऑपरेशन लगाने के बाद आपकी ये टेबल फिर बन जाएगी। तो ऑपरेशन लगाओ, हमें चाहिए न्यू R2। न्यू R2 के लिए हम क्या करें, हम ओल्ड R2 में 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, उसके बाद ये भी 1 आ जाएगा, ये -1/2, ये 0, और ये आ जाएगा आपके पास -1/12। देख लो ऊपर, और ये आ जाएगा 0 -1/2 1/2 0 1/2, अच्छा 12 लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे ही ऊपर देखो, अब हमें उसके ऊपर क्या बनाना होता है कि उसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0, यानी ये 3 क्या बनना चाहिए, 0। तो इसमें क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ, अगर मुझे न्यू R1 चाहिए तो मैं क्या करूँ, मैं ओल्ड R1 में से माइनस कर दूँ 3 ऑफ न्यू R2, क्योंकि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, सीधा माइनस होकर 0 आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ, पहले ओल्ड R1 लिख लेते हैं। तो ओल्ड R1 मेरे पास कितनी है, ओल्ड R1 है मेरे पास 12 3 4 1 0 0 4 माइनस 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 3 इंटू न्यू। तो न्यू में क्या है, 1 1 -1/2 0 और -1/2। मैंने तो पूरा लिख दिया क्या, 12, अच्छा मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल लिख दिया गलती से, 12 3 4 1 0 0, यहाँ तक आएगा बस, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 12 - 3 9 3 - 3 0, ये हो जाएगा आपके पास 4 - 3/2 11/2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -3/2। जब माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो प्लस, इसको बस यहाँ लिख दो, आ जाएगा ये आपका 9 0 11/2 और आपका 1 और 3/2। अब फिर से वही करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, ZJ - CJ निकालेंगे। हम ZJ - CJ निकाल देते हैं, तो मेरे पास कैसे, पहले तो ZJ निकालो, ये नहीं आएगा ना, तो ये आ जाएगा ZJ निकालो। अब देखो सारा ही यहाँ दोनों ही 0 है, तो मल्टीप्लाई करके फायदा नहीं है, क्या ही आएगा, सारा 0 ही आएगा। तो ZJ आ गया आपके पास 0। अब हम निकालते हैं अपना ZJ - CJ, ZJ - CJ। तो 0 - 0 0 0 माइनस सारा कुछ 0 ही आ जाएगा, बिकॉज सारी वैल्यूज ऊपर 0 है। तो अब हमारे पास क्या बन गया, सारा कुछ 0 आ गया, हमारे पास क्या बन गया, ZJ - CJ इज लेस देन 0। तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन बन जाए कि ऑल द वैल्यूज आर इक्वल टू 0, तो हमारा फेज 1 होता है खत्म। बेसिकली हमने पहले देखा कि आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने हटा दिया,
तो सबसे पहला काम आपको यही होना चाहिए कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को निकाल दो, यूज़ करो और उसको हटा दो। तो हमने यही करा, आर्टिफिशियल वेरिएबल को पहले यूज़ करा, उसको हमने हटा दिया। नेक्स्ट टेबल में हमने उसको हटा के जो सॉल्व करा, उसमें हमने सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब आपका ये सिचुएशन आ जाए तो हमारा फेज़ 1 क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और हम फिर क्या स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट फेज, विच इज फेज नंबर 2। फेज 2 अच्छा पहले लिख देते हैं कि फेज 1 एंड्स वगैरह। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फेज 1 एंड्स हेयर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फेज 2। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फेज 2। तो फेज 2 में क्या आ जाएगा आपके पास फेज 2 में फिर से वही टेबल बनाएंगे, पर फेज 2 में फर्क क्या होता है, अभी तक तो आपने फेज 1 में सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल को कंसीडर करा था, उसकी कॉस्ट करी थी। तो फेज 2 में हम क्या करते हैं, वी हैव टू असाइन ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जो जो उनकी असलियत में वैल्यू थी वो हम उनको अलॉट कर देंगे, ऑल द लेजिटिमेट वेरिएबल्स। तो वही टेबल बनाओ पहले तो, CB VB XB X1 X2 S1 और S2। ठीक है, ये टेबल बनाई हमने, लाइन खींच लेते हैं फिर से। ठीक है, अब हमारे पास ये टेबल बन गई। ये टेबल अच्छी नहीं लग रही तो इसको हटा देते हैं, मैं बिना टेबल की ही बनाते हैं, नॉर्मली लिख देते हैं। तो CB VB XB X1 X2 S1 और S2। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी ओरिजिनल कॉस्ट असाइन करनी है, यानी इसके ऊपर जो CJ था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट देखो ऊपर क्या थी, जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ली थी, क्या थी यहाँ पर 1 और 2। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 2 और ये तो 0 ही थे। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, इनका ओरिजिनल कॉस्ट। अब फेज 2 में क्या करते हैं, जब आप ओरिजिनल कॉस्ट को ऊपर वैल्यू करते हो सेट, जो हमने पुरानी टेबल बनाई थी एज इट इज वो की वही वैल्यू हम कॉपी कर लेंगे, उसमें हमें कुछ ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है कि 1 आना चाहिए 2 आना चाहिए, हम एज इट इज वो वैल्यूज कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ तो आ जाएगा S1 X1, S1 का कॉस्ट है 0, X1 की है 1, XB जो हमने पुरानी टेबल थी एज इट इज उतार लो, 9101 सब ये सब उतार लो, सेम टेबल ही हमने नेक्स्ट फेज में उतारनी होती है, 1 0 3/2 -1/2। अब वही सेम चीज रहेगी, यू हैव टू फाइंड द ZJ माइनस CJ। तो हम निकालते हैं ZJ, पहले तो ZJ किस निकलेगा, देखो ये सारा है 0, पहली वाली C भी 0 है तो पूरा ही 0 हो जाएगा, सिर्फ नेक्स्ट वाले से कर लो, 1 × 1 1 -1 × -1 सॉरी 1 विच इज -1/2, 0 × 1 0 -1 × 1 -2। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे ZJ माइनस CJ। तो फॉर फाइंडिंग ZJ माइनस CJ क्या करेंगे, उसका माइनस, तो 1 - 1 0 -1 -2 क्या हो जाएगा -5/2, 0 - 0 0 -1/2 -0 -1/2। तो अब हमारा फेज 2 में क्या हुआ, इन फेज 2 हमारे पास सारी वैल्यूज क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी लेस देन इक्वल टू 0। तो जैसे सिंप्लेक्स में करते थे, सिंस हमारी सारी वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 0 आ गई, दैट मीन्स वी हैव obtained a optimal solution, हमारे और आगे सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, सिंस ऑल ZJ माइनस CJ इज लेस देन इक्वल टू 0, so we have obtained a optimal solution। ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए अब हमारे पास x1 क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो सामने x1 की वैल्यू क्या है 1, सॉरी पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर देखनी है, तो x1 की वैल्यू क्या है 1 और x2 इसमें है नहीं तो x2 हो गया 0। हमें निकालना था मैक्स ऑफ z, तो मैक्स ऑफ z क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्स ऑफ z था क्या आपके पास, मैक्स ऑफ z आपके पास था माइनस ऑफ x1 -2x2। तो इसमें पुट कर दो -1 -2x2 है 0, तो ये आ गया -1, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -1। तो ये था आपका 2 फेज मेथड
आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ था नहीं वैसे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें नई चीज़ जो हमने देखी पिछले मेथड के हिसाब से, विच इज़ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, जो आपको इंट्रोड्यूस करने होंगे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एंड आपको सबट्रैक्ट करना होगा एक सरप्लस वेरिएबल। तो ऐसी था, ये तो हमारा पहला केस था, सबसे इजी वाला यूनिक सोल्यूशन का। आते हैं ऐसे क्वेश्चन यूनिक सोल्यूशन के बहुत आते हैं, बाकी इसके और भी केसेस हैं जो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना कुछ भी डाउट पूछने के लिए या फिर सारे चीज़ें एक्सेस करने के लिए, नोट्स वगैरह अगर मैं शेयर करूँगा वहाँ। तो ठीक है, तो बस इतना ही था। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल for more updates, and don't forget to like the video. Thank you.